आदाब, ये आकाशवाणी है। खबरों के साथ मैं शबाना रहमान। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा है कि उनकी हुकूमत की तरक्की का मॉडल मुल्क पहले है, जिसमें खुशनुदी की बजाय इत्मीनान पर तवज्जो मरकूज की गई है। सदर के खिताब पर शुक्रिया की तहरीक पर राज्यसभा में बहस का जवाब देते हुए वजीर आजम ने कहा कि हुकूमत ने तरक्की में इजाफा करने के लिए हुनर को फरोग देने, मालियाती शमूलियत और सनतकारी को तरजीह दी है। वजीर खारजा डॉक्टर एस जयशंकर ने अमरीका से भारतीय बाशिंदों को वतन वापस भेजे जाने पर पार्लियामेंट में एक बयान देते हुए कहा है कि ये तमाम मुल्कों की जिम्मेदारी है कि वो बैरून मुल्क में गैर कानूनी तौर पर मुकीम अपने शहरियों को वापस लें। वजीर दिफा राजनाथ सिंह और अमरीका के उनके हम मनसब ने दोनों मुल्कों के दरमियान दिफाई ताउन का जायजा लिया। उन्होंने बढ़ते हुए दिफाई इख्तिराई ताउन की हिमायत करने से इत्तफाक किया। और क्रिकेट में भारत ने नागपुर में पहले एक रोजा बैनुल-अक़वामी मैच में इंग्लैंड को 4 विकेट से हरा दिया। अब खबरें तफसील से। आज वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने जोर देकर कहा है कि उनकी हुकूमत का तरक्की का मॉडल मुल्क अव्वल है, जो खुशनुदी के बजाय इत्मीनान पर तवज्जो मरकूज करता है। उन्होंने कहा कि अवाम ने इस मॉडल की आजमाइश की है, उसे समझा है और उसकी हिमायत की है, और इसलिए उनकी हुकूमत को तीसरी मरतबा मुंतखब किया है। वजीर आजम पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों के मुश्तरका इजलास से सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू के खिताब पर शुक्रिया की तहरीक से मुतालिक बहस का जवाब दे रहे थे। कांग्रेस के बारे में बात करते हुए वजीर आजम ने कहा कि हुक्मरानी का सबका साथ सबका विकास मॉडल कांग्रेस के लिए काबिल कबूल नहीं है, क्योंकि ये मुकम्मल पार्टी एक ही खानदान तक महदूद है। कांग्रेस ने राजनीति का एक ऐसा मॉडल तैयार किया था जिसमें झूठ, फरेब, भ्रष्टाचार, परिवारवाद, तुष्टीकरण, सबका गालमेल था। जहां सबका गालमेल हो वहां सबका साथ हो ही नहीं सकता। कांग्रेस के मॉडल में सर्वोपरि है फैमिली फर्स्ट। जनाब मोदी ने कहा कि एक तरक्की पजीर मुल्क से एक तरक्की याफ्ता मुल्क का सफर बुनियादी ढांचे की तरक्की से होकर गुजरता है। उन्होंने कहा कि मुल्क के 25 करोड़ अफराद गरीबी से छुटकारा हासिल कर चुके हैं और NEO मुतवस्सित तबके का हिस्सा बन गए हैं। जनाब मोदी ने मुद्रा योजना और स्टार्टअप इंडिया स्कीम के बारे में ये कहते हुए बात की कि ये इक़दामात लाखों लोगों के ख्वाबों की ताबीर कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि हुकूमत ने नशोनुमा को फरोग देने के लिए महारत के फरोग, मालियाती शमूलियत और सनतकारी को तरजीह दी है। गरीबों को शक्ति देने के लिए, गरीबों के सशक्तिकरण के लिए जितना काम हमारी सरकार के द्वारा हुआ है, इतना पहले कभी नहीं हुआ। योजनाओं का लाभ लेते हुए, अवसरों का फायदा उठाते हुए सशक्तिकरण के माध्यम से 25 करोड़ गरीबी को परास्त करने में सफल हुए और आज गरीबी से निकलकर वो एक न्यू मिडिल क्लास हमारे देश में। वजीर आजम के जवाब के बाद ऐवान बाला ने अपोजिशन के बहुत से अरकान पार्लियामेंट की तरामीम को मुस्तरद करते हुए सदर के खिताब पर शुक्रिया की तहरीक को मंजूरी दे दी। बाद में राज्यसभा का इजलास दिन भर के लिए मुलतवी कर दिया गया। इसी दौरान आज अमरीका से भारतीय बाशिंदों को वापस भेजे जाने के मामले में पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों में शोर शराबा होता रहा, क्योंकि अपोजिशन ने इस मामले पर बहस का मुतालबा किया। राज्यसभा में इस मामले पर एक बयान देते हुए वजीर खारजा डॉक्टर एस जयशंकर ने आज कहा कि गैर कानूनी इमिग्रेंट्स को बाहर निकालने का अमल बैनुल-अक़वामी ताल्लुकात में आम तौर पर एक काबिल कबूल उसूल है। उन्होंने जोर दिया कि कानूनी नक्लो हरकत को बढ़ाना मुल्क के मजमूई मफाद में है। उन्होंने कहा कि मुल्कों के लिए ये लाजमी है कि वो अपने उन शहरियों को वापस लें जो दूसरे मुल्कों में गैर कानूनी तौर पर मुकीम पाए जाते हैं। It is in our collective interest to encourage legal mobility and discourage illegal movement. It is the obligation of all countries to take back their nationals if they are found to be living illegally abroad. This is naturally subject to an unambiguous verification of their nationality. उन्होंने ऐवान में दीगर ममालिक से भेजे गए भारतीयों की तादाद का आदादो शुमार भी मुश्तरक किए और कहा कि 2009 में
734 अफराद को भारत वापस भेजा गया था, जबकि 2024 में 1368 और इस साल 104 अफराद वापस आए। डॉक्टर जयशंकर ने अपोजिशन अराकीन के शोर शराबे के दौरान लोकसभा में भी इसी तरह का बयान दिया। क्योंकि उनके बयान के बाद शोर शराबा जारी रहा, इसलिए स्पीकर ने ऐवान की कार्रवाई दिन भर के लिए मुलतवी कर दी। मरकजी वजीर दाखिला और इमदाद बाहमी के वजीर अमित शाह ने आज छत्तीसगढ़ के डोंगरगढ़ इलाके में चंद्रागिरी तीर्थ के मुकाम पर आचार्य विद्यासागर जी महाराज के प्रथमा समाधि स्मृति महाउत्सव और श्री 1008 सदाचक्र विधान विश्व शांति महायज्ञ में शिरकत की। चंद्रागिरी तीर्थ के अपने दौरे के दौरान जनाब शाह ने महामुनि राज की समाधि पर खिराज अकीदत पेश किया। इज्तिमा से खिताब करते हुए वजीर दाखिला ने सच्चाई की अक़दार, अदम तशद्दुद और सखाफत को बरकरार रखने की गरज से मुआशरे को मुत्तहिद रखने के लिए आचार्य विद्यासागर जी महाराज की सताइश की। आचार्य विद्यासागर जी महाराज ने हमें सिखाया कि हमारी पहचान हमारी संस्कृति में निहित। अगर हमारी संस्कृति ही हम गवा देते तो विश्व के सामने हमारी कोई पहचान नहीं रह जाती। और जिन शासन का संदेश संप्रदायवाद, भाषावाद, जातिवाद, ये सबसे ऊपर उठकर समभाव से सबके प्रति समान दृष्टिकोण और एक वीतरागी जीवन वो जीने वाले महान संत को मैं हृदय पूर्वक आज प्रणाम करने के लिए यहाँ आया हूँ। इस तकरीब में छत्तीसगढ़ के वजीर आला विष्णुदेव साई और नायब वजीर आला विजय शर्मा ने भी शिरकत की। वजीर दिफा राजनाथ सिंह और अमरीकी वजीर दिफा पीट हेगसेट ने आज भारत अमरीका दिफाई ताउन को जमीन, फजा, मैरीटाइम और खला समेत मुतादिद शोबों में तोसी देने का जायजा लिया। फोन पर हुई अपनी बातचीत में जनाब सिंह ने जनाब हेगसेट को अमरीका के वजीर दिफा के तौर पर उनकी तकर्रुरी पर मुबारकबाद दी। दोनों रहनुमाओं ने दो तरफा दिफाई शराकतदारी की सताइश की और ताल्लुकात को मजीद मजबूत करने के अज़्म का भी इआदा किया। दोनों रहनुमाओं ने टेक्नोलॉजी के शोबे में ताउन, दिफाई सनती चेन को मजबूत करने, एक दूसरे के साथ काम करने के तरीक़ेकार को फरोग़ देने, लॉजिस्टिक्स और मालूमात का इश्तराक और मुश्तरका फौजी मशक़ों पर मिलकर काम करने का फैसला किया। उन्होंने दोनों हुकूमतों के दरमियान दिफाई इख्तरा, स्टार्टअप्स, तिजारत और तालीमी इदारों में बढ़ते ताउन के सिलसिले में हिमायत करने से भी इत्तफाक किया। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। और अब कुछ खबरें प्रयागराज में जारी महाकुंभ से। जनजाति सांस्कृतिक समागम के तहत आज प्रयागराज महाकुंभ में जनजातीय युवा कुंभ मुनक्किद किया गया। इस युवा कुंभ में मुल्क भर के 8000 से ज्यादा कबायली नौजवानों ने शिरकत की। इस मौके पर इजहार ख्याल करते हुए कबायली उमूर के मरकजी वजीर ममलिकत दुर्गा दास यूईके ने नौजवानों पर जोर दिया कि वो समाजी हम आहंगी के तई काम करें और मुल्क को खुद कफील बनाएं। हमारे नामानिगार ने खबर दी है कि इस प्रोग्राम के दौरान मुख्तलिफ रियासतों के उन 25 नौजवानों को इनाम से सरफराज किया गया जिन्होंने कबायली बिरादरी के लिए बेहतरीन काम किए हैं। इस सिलसिले में मजीद तफसील हमारे नामानिगार से। भारत तकरीबन 11 करोड़ दर्जे फहरिस्त कबायली आबादी का वतन है, जिससे मुल्क की मालामाल और कबायली विरसे की अक्कासी होती है। युवा कुंभ के दौरान नौजवानों ने कबायलियों की सकाफत और रिवायत का तहफ़्फ़ुज़ करने का अहद लिया। आकाशवाणी न्यूज़ से बात करते हुए कुंभ में हिस्सा लेने वाले एक नौजवान ने कहा कि वो कबायली बिरादरी को बाइख्तियार बनाने और खुद कफील भारत के लिए काम करेंगे। अखिल भारतीय वनवासी कल्याण आश्रम के कौमी सदर सतिंदर सिंह ने कहा कि कल शोभा यात्रा निकाली जाएगी और कबायली बिरादरी के लोग त्रिवेणी संगम में पवित्र डुबकी लगाएंगे। मुल्क भर के 120 सकाफती रक्स पेश करने वाले ग्रुप कल से महाकुंभ में अपने रिवायती फन का मुजाहरे भी करेंगे। प्रयागराज से दीपिंदर कुमार और अमन यादव की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए मैं मोहम्मद आजम खान। दिल्ली असेंबली इंतखाबात के लिए वोटों की गिनती के लिए जो सनीचर को होगी, तमाम तैयारियां हतमी मरहले में हैं। मजमूई तौर पर 60.42% राय दहिंदगान ने 699 उम्मीदवारों की सियासी किस्मत का फैसला करने के लिए गुज़िश्ता रोज की पोलिंग में अपना हक़ राय दही का इस्तेमाल किया। इंतखाबी कमीशन ने बताया कि ईवीएम्स को स्ट्रांग रूम्स में रखा गया है,
जो कि कमीशन और पुलिस हुक्काम की सख्त निगरानी में है। इंतखाबी इदारे ने कहा है कि वोटों की गिनती के लिए दिल्ली के 11 अजला में गिनती के 19 मराकज कायम किए गए हैं। हफ्ते के रोज दिल्ली असेंबली इंतखाबात के वोटों की गिनती के लिए तैयारियां जोरों शोर से जारी हैं। दिल्ली की आला इंतखाबी अफसर आर एलिस वेस ने आज बताया है कि वोटों की गिनती के अमल को खुशअस्लूबी और मुनसिफाना तरीके से कराने के लिए सभी इंतजामात कर लिए गए हैं। दिल्ली की सीईओ ने बताया कि 70 असेंबली हलकों के फॉर्म 17C समेत इंतखाबी दस्तावेजात की जांच का काम आज मुकम्मल कर लिया गया है। उन्होंने कहा कि जांच पड़ताल की इस कार्रवाई के दौरान इंतखाबी कमीशन के जरिए मुकर्रर किए गए आजाद मरकजी मुशाहिदीन, उम्मीदवार और उनके एजेंट्स नीज रिटर्निंग अफसर भी मौजूद थे। दिल्ली के सीईओ ने बताया कि जांच के इस अमल के दौरान किसी भी उम्मीदवार की जानिब से कोई शिकायत मौसूल नहीं हुई है। मोहतरमा वैस ने मजीद बताया कि सभी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों ईवीएम्स को ज्यादा सिक्योरिटी वाले कमरों में रखा गया है। पूरी दिल्ली में 19 मुकामात पर हर असेंबली हलके के लिए कुल 70 स्ट्रांग रूम्स कायम किए गए हैं। मोहतरमा वैस ने मजीद बताया कि तहफ्फुज और सिक्योरिटी को यकीनी बनाने के लिए वोट डाली गई सभी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों और वीवीपैट्स को ईसीआई के हिफाजती प्रोटोकॉल के तहत रखने के लिए सभी जरूरी इंतजामात किए गए हैं। काउंटिंग सुपरवाइजर्स, काउंटिंग असिस्टेंट्स, माइक्रो मुशाहिदीन, आदादोशुमार से मुताल्लिक अमला और दीगर मुआविन अहलकारों पर मुश्तमिल अमले के तकरीबन 5000 अफराद को गिनती के अमल के दौरान तैनात किया गया है और उन्हें तरबियत दी गई है। तालीम के मरकजी वजीर धर्मेंद्र प्रधान ने आज अपोजिशन के लीडर राहुल गांधी समेत बहुत सी सियासी लीडरों के अपने सियासी बयानात को बरकरार रखने की गरज से तरक्याती तालीमी इस्लाहात को तसव्वुराती अंदेशों के तौर पर तोड़ मरोड़ कर पेश करने की मुबैना बयान की सरजनिश की। जनाब प्रधान ने उनके बयानात को काबिल अफसोस और तशवीशनाक करार दिया। उन्होंने कहा कि यूजीसी के ज़ाब्तों के मुसव्वदे का मकसद मवाक़ों को तौसी देना है, न कि उन्हें महदूद करना। उन्होंने मजीद कहा कि वो इदारा जाती खुद मुख्तारी का तहफ़्फ़ुज़ करते हैं, नीज़ लिसानी तनव्वु से इस्तिफ़ादा करते हैं और तालीमी इदारे को कमज़ोर करने की बजाय उन्हें मुस्तहकम करते हैं। लेबर और रोजगार के वजीर डॉक्टर मनसुख मांडविया ने आज ऐलान किया कि माली साल 2024-25 में 5 करोड़ से ज्यादा दावों को निपटाकर मुलाजमीन के प्रोविडेंट फंड की तंजीम ईपीएफओ ने एक संग मील हासिल किया है। उसने पिछले साल में 4.45 करोड़ दावों को निपटाया था। डॉक्टर मांडविया ने इस कामयाबी को दावों को निपटाने के अमल और अरकान की शिकायतों को कम करके बाज़ाब्ता बनाने की ईपीएफओ के जरिए तब्दील जाती इस्लाहात मुतारिफ कराने के सिलसिले से मंसूब किया। 38वां सूरजकुंड बैनुल-अक़वामी क्राफ्ट मेला, जो फ़नून, दस्तकारी, रंगों, मौसीकी और सकाफती विरसे का एक मुनफरिद संगम है, कल से फरीदाबाद में शुरू हो रहा है। सियाहत और सकाफत के मरकजी वजीर गजेंद्र सिंह शेखावत इस मौके पर मेहमान खुसूसी होंगे। प्रोग्राम की सदारत हरियाणा के वजीर आला नायब सिंह सैनी करेंगे। मेले के ताल्लुक से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए सियाहत और सकाफत के वजीर डॉक्टर अरविंद शर्मा ने कहा कि मध्य प्रदेश और उड़ीसा मेले में थीम रियासतों की हैसियत से शिरकत कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि ये मेला दुनिया भर के बैनुल-अक़वामी दस्तकारों और फनकारों को एक प्लेटफॉर्म फराहम करता है कि वो अपनी आर्ट, दस्तकारी और हुनर का मुजाहरा करें। वजीर आजम नरेंद्र मोदी के कौमी इत्तेहाद, सकाफत और आर्ट को मजबूती फराहम करने की बात को उजागर करते हुए सियाहत के वजीर ममलिकत ने कहा कि ये मेला भारत की गुनागुनियत का मुजाहरा करने और वजीर आजम मोदी के विजन को हकीकत की शक्ल देने की एक मौजू मिसाल है। मर्दों के क्रिकेट में भारत ने नागपुर के विदर्भ क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम में 3 मैचों की सीरीज के पहले एक रोजा बैनुल-अक़वामी मैच में इंग्लैंड को 4 विकेट से हराकर शानदार जीत हासिल की। इस जीत के साथ ही भारत सीरीज में 1-0 से सबकत लिए हुए है। खास खबरें एक बार फिर। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा है कि उनकी हुकूमत की तरक्की का मॉडल मुल्क पहले है, जिसमें खुशनुदी की बजाय इत्मीनान पर तवज्जो मरकूज की गई है। सदर के खिताब पर शुक्रिया की तहरीक पर राज्यसभा में बहस का जवाब देते हुए वजीर आजम ने कहा कि हुकूमत ने तरक्की में इजाफा करने के लिए हुनर को फरोग देने, मालियाती शमूलियत और सनअतकारी को तरजीह दी है। वजीर खारजा डॉक्टर एस जयशंकर ने अमरीका से भारतीय बाशिंदों को वतन वापस भेजे जाने पर पार्लियामेंट में एक बयान दिया है। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।